नमस्कार। कहते हैं कि यदि गाय को पूरा ना दूहा जाए तो वो बीमार हो जाती है और घोड़े को अगर दौड़ाया ना जाए तो उसके पैर खराब हो जाते हैं। बिना उपयोग के लोहे में जंग लग जाती है और स्थिर पानी अपनी शुद्धता खो देता है। ठीक इसी प्रकार निष्क्रिय दिमाग और आलसी शरीर अपनी ताकत खो देते हैं। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं, प्रत्येक कण चलायमान है, गतिमान है। सबसे छोटा यूनिट इलेक्ट्रॉन भी स्थिर अवस्था में नहीं रह सकता। जरा गौर करके देखिए, जो रुक गया वो खत्म हो गया। आप भी घड़ी की तरह हैं, जब तक चल रहे हैं तभी तक आप उपयोगी हैं। इस संसार में, ये मेरा मानना है कि इस संसार में यदि किसी अवगुण ने आपका सबसे ज्यादा नुकसान किया है तो वह है आपका आलस्य। आलस्य आदमी की 3 बहुमूल्य पूंजियां, आपके पास 3 बहुमूल्य पूंजियां हैं और आलस उन तीनों को आपसे छीन लेता है। सबसे पहले वो आपका स्वास्थ्य छीनता है, उसके बाद वो आपका धन छीनता है और उसके बाद वो आपके जो मानवीय संबंध हैं, जो ह्यूमन रिलेशंस हैं, उन पर भी हमला करता है और वो भी छीन लेता है। एक श्लोक है हमारे शास्त्रों में कि आलस्य कुतो विद्या, अविद्यास्य कुतो धनम, अधनवस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। यानी आलसी को विद्या कहा और जिस पे विद्या नहीं उस पर धन नहीं, और धनहीन के पास मित्र नहीं और जिसके पास मित्र नहीं उसको कोई सुख नहीं। और तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में आलस्य के बारे में लिखा है। जी हाँ, आलस्य के बारे में एक चौपाई है। उन्होंने लिखा है कि सकल पदारथ है जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें अपने शरीर को व्यायाम और परिश्रम द्वारा, अपने दिमाग को अच्छी पुस्तकें पढ़कर या मानसिक व्यायाम द्वारा क्रियाशील रखना चाहिए। आप देखें, एक मैं छोटी सी कहानी आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। एक गांव में एक किसान अपने लड़कों को खेत में बड़ा मेहनत कराता था, बहुत मेहनत कराता था। फसल तैयार होती थी तब से लेकर और पूरी जो है बुआई से लेकर फसल तैयार होने तक बड़ी मेहनत कराता था। तो गांव के लोग ने एक बार उस किसान से कहा कि अगर तुम अपने लड़कों को इतनी मेहनत, इतना परिश्रम ना भी करवाओ तब भी फसल तो बड़ी हो ही जाएगी। तो उसने कहा कि ध्यान रखो, मैं अपनी फसल को बड़ी करने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, मैं अपने लड़कों को बड़ा करना चाहता हूँ, इसलिए उनको परिश्रम की आदत डालना चाहता हूँ। और ध्यान रखिए, जिसके अंदर भी परिश्रम की आदत है वो कभी जीवन में असक्सेसफुल नहीं रह सकता। वो विद्यार्थी जो परिश्रम करना जानता है, ना हो इंटेलिजेंट लेकिन परिश्रमी हो, तो वो जीवन में जरूर सफलता प्राप्त करेगा। मैं लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं बताता हूँ कि इंश्योरेंस के वो एजेंट जो बहुत मेहनत करना जानते हैं, उनके अंदर ना उतनी काबिलियत हो, नहीं काबिलियत है उनके अंदर, बोलने की उतनी ताकत नहीं, बोलने का उतना प्रभावशाली उनके पास तरीका नहीं, लेकिन वो मेहनत करना जानते हैं, अपने फॉलोअप से बेहतर बीमा कर लेते हैं। ऐतरेय उपनिषद में कहा गया है कि चरैवेति चरैवेति, अर्थात हमेशा क्रियाशील रहिए, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चलते रहो चलते रहो। इस सीख को याद रखिए और मैं यही कहना चाहूँगा कि चरैवेति चरैवेति। तो अब मैं इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बड़ी पुरानी कहावत है, मैं बचपन से सुनता आया हूँ, आपने भी सुनी होगी कि जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सोई पावत है। अतः क्रियाशील रहिए, जीवन में सफलता प्राप्त करिए, भरपूर मेहनत करिए, मेहनत करने की आदत डालिए। आपने मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।